दोस्तों, जब भी बात होती है WWE की तो आप सबसे पहले जिक्र करते हैं लेजेंड फाइटर रोमन रेंस की। जी हाँ, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट फाइटर, एंटरटेनर एंड क्राउड पुलर रह चुके हैं। लेकिन ये सब वो कैसे बन सके? आज उनकी हर जगह चर्चा कैसे हो रही है? वो इतने बड़े खिलाड़ी फाइटर कैसे बने? इन सारे सवालों के जवाब हैं उनका जज्बा। जी हाँ, ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे मैचेस रोमन रेंस ने जीते हैं, किस तरह से इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाते हुए, अपना स्किल दिखाते हुए पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। आइए दोस्तों, आज के हम अपने वीडियो में आपको रोमन रेंस के 10 सबसे बेहतरीन मुकाबले और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, रेसलमेनिया में द अंडरटेकर पर जीत। दोस्तों, रेसलमेनिया में द अंडरटेकर के साथ मैच लड़ने का हर एक सुपरस्टार का सपना होता है। रोमन रेंस का ये बड़ा सपना कुछ सालों पहले पूरा हुआ था। रॉयल रंबल में द अंडरटेकर को एलिमिनेट करने के बाद रेसलमेनिया 33 के मेन इवेंट में दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच देखने को मिला था। ये मैच काफी शानदार था, लेकिन अंत ने हर एक फैन को चौंकाया था। दरअसल मुकाबले में रोमन रेंस की जीत हुई थी। ये रोमन के फैंस के लिए खास चीज थी, क्योंकि उन्होंने WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार को रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज पर हराया था। ये बिग डॉग के करियर की सबसे बड़ी जीत रही है। कहते हैं इस मुकाबले में रोमन रेंस ने अपना सब कुछ झोंक दिया था। जी हाँ, एक समय अंडरटेकर बहुत हावी हो रहे थे। लग रहा था कि रोमन को हार का सामना करना ही पड़ेगा। सब कहेंगे कि ये कैसे खिलाड़ी हैं, हजारों तरह के सवाल उठेंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हार कर जो बाजी मार ले उसे ही तो चैंपियन कहते हैं। जी हाँ, रोमन ने सबका दिल जीत लिया था उस मुकाबले से। कहां एक समय वो हार रहे थे और कहां वो सबको चौंकाते हुए मुकाबले में शानदार जीत हासिल करते हुए नजर आए। उस दिन उन्होंने दुनिया को बता दिया था कि वो यहाँ पर सिर्फ हिस्सा लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आए हैं मैच जीतने के लिए, आए हैं सबका दिल जीतने के लिए। वो यहाँ पर हैं सबको एंटरटेनमेंट करने के लिए। वो कहते हैं ना स्पोर्ट्स में कि एक दिन ऐसा आता है जब आपके पास सबसे बड़ा मौका होता है, और उस मौके पर आप कैसे चौका मारते हैं वो डिसाइड करता है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी बनेंगे। उस बड़े दिन रोमन ने सबको बता दिया कि वो बड़े खिलाड़ी बनने के लिए ही आए हैं। क्या मैच था और क्या परफॉर्मेंस दी थी रोमन ने। नंबर 2, ब्रॉक लेसनर पर समर स्लैम में जीत। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की दुश्मनी रोचक रही थी और इसका अंत समर स्लैम में हुआ था। ब्रॉक लेसनर कई बार रोमन को हरा चुके थे और समर स्लैम में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन के पास ब्रॉक को हराने का अंतिम मौका था। रोमन उस समय बड़े सुपरस्टार तो बन गए थे, लेकिन उन्हें द बीस्ट पर कभी जीत नहीं मिली थी। समर स्लैम में रोमन ने ब्रॉक लेसनर को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी और यह बड़ी जीत रही थी। जी हाँ, जिस समय उनका मुकाबला ब्रॉक लेसनर से हुआ था तब वो बड़े स्टार थे, उनसे पार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे स्टार बनना होता है वो बड़े बड़े स्टार को ही हराकर अपना नाम कमाता है। वही नजारा आपको यहाँ पर भी देखने को मिला। जी हाँ, आपको बता दूं कि रोमन ने ब्रॉक लेसनर को हराकर सबका दिल जीत लिया। उस दिन को याद करते हुए रोमन ने खुद ही कहा था कि ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मुकाबला उनके करियर का सबसे बड़ा मैच था। वो खुद ही बहुत नर्वस थे, लेकिन दोस्तों अंत में जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की वो शानदार रहा। आज भी कई लोगों को उस जीत की उम्मीद नहीं थी। वो एक ऐसा मैच था जिसके बाद ब्रॉक लेसनर के फैंस ने भी रोमन को सलामी दी थी। वो एक ऐसा मुकाबला था जिसके बाद सबने मान लिया था कि ये बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। हालांकि दोस्तों, रोमन ने खुद ही कहा था कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये रिजल्ट उनके फेवर में आएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। वही देखने को मिला इस मुकाबले के बाद। क्या बात है, रोमन द ग्रेट। नंबर 3, जॉन सीना को हराकर बने कंपनी के फेस। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते ही हैं कि जॉन सीना को हराना किसी के लिए भी आसान काम नहीं था। जी हाँ, ये बड़े स्टार थे और WWE के लेजेंड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ ही आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं ये बताता है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। दोस्तों, रोमन रेंस को WWE ने अच्छा पुश दिया था, लेकिन वो कंपनी के पोस्टर बॉय नहीं बने थे, क्योंकि उन्हें उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार जॉन सीना को नहीं हराया था। अगर रोमन को कंपनी का फेस बनना था तो उन्हें सीना को हराना था। इस वजह से रोमन के करियर के लिए ये मुकाबला अहम था। उन्होंने जॉन सीना के खिलाफ नो मर्सी में मैच लड़ा था और यहाँ द बिग डॉग को यादगार जीत मिली। जॉन सीना पर जीत रोमन के करियर की सबसे अच्छी चीज रही। कहा जाता है कि इसी जीत के साथ रोमन के करियर में बहुत बदलाव आया। लोगों को लगने लगा कि ये एक आध बड़े मैच जीतने वाले सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, बल्कि दोस्तों ये वो खिलाड़ी है जो कि लगातार मुकाबला जीतता रहेगा और बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराता रहेगा। इस मुकाबले के बाद ही तो कहा गया था कि द स्टार इज बॉर्न। जी हाँ, ये बहुत बड़ा टैगलाइन रोमन के लिए दिया गया था। हालांकि ये बात भी सच है कि इस टैगलाइन के साथ परफॉर्मेंस करना इतना आसान काम नहीं था, लेकिन इन्होंने करके दिखा दिया। मैच से पहले जॉन सीना का भी कहना था कि रोमन बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन वो उससे मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंत में दोस्तों जीत हुई उस खिलाड़ी की जिसने पूरा दम झोंक दिया था।
रोमन ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि लाखों लोगों का दिल भी जीत लिया। क्या बात है, ऐसे ऐसे खिलाड़ी 100 सालों में एक बार ही आते हैं। नंबर 4, जब रोमन रेंस ने हेल इन अ सेल में ब्रे व्हाइट पर लगाया स्पीयर। रोमन रेंस और ब्रे व्हाइट का हेल इन अ सेल मैच हर एक फैन को जरूर ही याद होगा। दोनों सुपरस्टार्स ने शानदार मैच दिया था। मुकाबले के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब ब्रे व्हाइट और रोमन रेंस एप्रॉन पर खड़े थे। इसके साथ ही नीचे एक टेबल पड़ी हुई थी। रोमन रेंस ने अचानक से अपनी गति बढ़ाई और व्हाइट को स्पीयर लगाकर टेबल पर पटक दिया। इस चीज ने सबको सरप्राइज कर दिया था और मुकाबला भी जीत गए थे। जी हाँ, यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। कहते हैं कि इस मुकाबले से पहले ब्रे व्हाइट ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। यहां तक कह दिया था कि रोमन को हराना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं वो भी जानते थे कि कुछ ज्यादा ही वो बोल गए थे। जी हाँ दोस्तों, बाएं हाथ का खेल तो नहीं, लेकिन ब्रे व्हाइट ने दोनों हाथ अपने खूब चलाए, लेकिन कुछ ना हो सका। उस मैच में तो रोमन ने ब्रे व्हाइट को बुरी तरह से खोल कर रख दिया था। कहते हैं उस मुकाबले में रोमन का परफॉर्मेंस इतना शानदार था कि मानो एक ही खिलाड़ी खेलने के लिए रिंग में आया हो। आज भी उस मुकाबले के बारे में लोगों की राय यही है कि बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले ब्रे व्हाइट की बोलती रोमन ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। क्या बात है। नंबर 5, रोमन रेंस वर्सेस बिग शो। दोस्तों, ये मुकाबला भी साल 2015 में ही खेला गया था। जी हाँ, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस मैच में रोमन और बिग शो दोनों ही इतना एफर्ट लगाएंगे। जी हाँ, लेकिन आप जब इस मैच का क्लिप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों कितने बड़े फाइटर थे। कहा जा रहा था कि ये बोरिंग कंटेस्ट होगा, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं करने को। दोनों की फाइट अपने अपने स्कोर के साथ सेटल डाउन है और ये दोनों ही आपस में सेटलिंग करके मुकाबला बोरिंग कर देंगे। लेकिन ये सब गलतफहमी में थे दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस मैच को आज भी सब एंजॉय करते हैं। दोनों ही ने जिस तरह से ताकत दिखाई थी वो बताने के लिए काफी था कि ये दोनों ही दुनिया के महानतम फाइटर हैं। वाह भाई वाह, क्या मुकाबला था वो। नंबर 6, रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस द रोड्स ब्रदर। WWE टैग टीम सीन का वो फाइट शायद ही कोई इंसान भूल सकता है। जी हाँ, कहते हैं कि इस मुकाबले में भी जिस तरह रोमन और उनके पार्टनर सेथ रॉलिंस ने परफॉर्मेंस करके दिखाया था उसे कोई नहीं भूल सकता है। जी हाँ, कहा तो ये भी जाता है कि ये रोमन के करियर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट था। 2013 में इस लड़ाई को लड़ी गई थी जिसमें कि रोमन और उनके पार्टनर सेथ रॉलिंस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। उस समय माना जाता था कि द रोड्स ब्रदर्स को हराना किसी के बस की बात नहीं है। जी हाँ, कहते हैं कि जो लय थी द रोड्स ब्रदर्स की वो इतनी सॉलिड थी कि उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया था। लेकिन फिर रोमन तो रोमन थे। इस मुकाबले में जैसे ही द रोड्स ब्रदर्स की हार हुई, इसके बाद दोनों ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। जी हाँ दोस्तों, रोमन एंड सेथ रॉलिंस की ये थी शानदार जीत। नंबर 7, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन। ये फाइट 2017 में खेली गई थी। जी हाँ, कहते हैं कि इस लड़ाई के लिए बहुत सारे लोगों का मानना था कि जीत इतना आसान नहीं रहने वाला है। रोमन के लिए सबने कहा था कि चूंकि इंजरी के बाद आ रहे हैं तो ऐसे में रोमन के लिए मुकाबला बहुत मुश्किल भरा रहेगा। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि यह मैच वाकई में रोमन ने अपने नाम किया। उन्होंने इस मुकाबले में जिस तरह से फाइट किया उसे कोई भूल ही नहीं सकता।